दोस्तों, आप लोगों ने अब तक उस न्यूज के बारे में तो सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप एक प्लेन भर के इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को देश वापस भेज रहे हैं। ये प्लेन वहां से रवाना भी हो चुका है। पर दोस्तों, इन सब के बीच मानो जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे के पूरे इंसिडेंट्स की गर्जना हमें सुनाई दे रही हो। कारण क्या है जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को लताड़ लगाई है, और वो भी किस कारण पे, जरा देखिए। उन्होंने कहा असम सरकार बांग्लादेशी इसको किस दिन देश से बाहर निकालेगी। क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? असम सरकार का कहना था कि कहां भेजे, इनका एड्रेस बांग्लादेश में हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया वो सब उनका प्रॉब्लम, इनको ढाका भेजिए, ढाका स्टेट, देश का कैपिटल, वहां पहुंचा दीजिए। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सुर सुप्रीम कोर्ट के बदल चुके हैं। आप देख सकते हैं ये न्यूज में बहुत ज्यादा कवर किया जा रहा है। आर यू वेटिंग फॉर सम मुहूर्त? सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को कहा ये क्या कर रहे हैं, फॉरेनर्स को डिपोर्ट कीजिए। और आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, हर जगह इसे कवर किया जा रहा है। दोस्तों, हुआ क्या है जरा ध्यान से सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू जो फॉरेनर्स हैं जिनको असम सरकार ने पकड़ा है, इनको डिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसी में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, और असम सरकार को इन्होंने कहा कि देखिए ये सब फॉरेनर्स डिक्लेयर हो गए हैं, तो अगला लॉजिकल स्टेप है कि इनको इनके देश वापस भेजा जाए। ये क्या तरीका है? इनको इतने लंबे दौर तक इनडेफिनेटली इस प्रकार के डिटेंशन सेंटर में भर के रख लिया जाता है। अब दोस्तों, डिटेंशन सेंटर क्या होता है आपको बता देता हूं। अब जरा सुनिए, असम सरकार ने बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर बनवाए हैं। एक डिटेंशन सेंटर इतना बड़ा है कि उसमें 3000 लोग रह सकते हैं। अब हुआ यूं है दोस्तों, ये वैसे जगह हैं, बेसिकली आप इनको प्रिजन कह सकते हैं, लेकिन प्रिजन कहना गलत होगा क्योंकि प्रिजन जैसा नहीं है। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, पूरा परिवार का परिवार यहाँ रहता है। तो दोस्तों, हुआ यूं, दरअसल एनआरसी में जिन लोगों का नाम असम में नहीं आया, उन सब का मतलब वो सब इलीगल रेसिडेंट्स हैं, वो सब भारतीय नहीं है, भारत में इलीगली रह रहे हैं। तो उन सब को इस प्रकार के डिटेंशन सेंटर्स में रखने के लिए ऐसे बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर बनवाए गए, क्योंकि ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स थे भारत में, फॉरेनर। और ये सब डिक्लेयर कैसे हुआ? तो देखिए, कोई कोर्ट होगा तो इसके लिए फॉरेनर ट्रिब्यूनल है असम में जो बनाया गया था, जिसने डिक्लेयर किया हाँ ये असम में रहता है, ये भारतीय नागरिक है, ये भारतीय नागरिक नहीं है। और इस तरीके से कुछ डिटेंशन सेंटर जो बनाए गए, अगर आप देखें तो गोलपाड़ा है करीबन 130 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गुवाहाटी, वहां पे तो इतना बड़ा डिटेंशन सेंटर है कि उसमें हजारों लोग रह सकते हैं। 2.5 हेक्टेयर की जमीन में ये डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, 3000 लोग इसमें रह सकते हैं। और इसमें बेसिक इम्यूनिटी सारे हैं, प्राइमरी स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, विमेन प्रिजनर्स के लिए सेपरेट फैसिलिटी है। तो अब हुआ यूं है, असम सरकार इनको भेज ही नहीं रही, यहीं पर ये रह रहे हैं, इनको लग रहा है जैसे इनका ये नया घर हो गया हो। और इसके साथ सवाल उठ रहा है, क्या इन सेंटर्स में जो फॉरेनर्स को रखा जा रहा है, क्या उनको वापस नहीं भेजा जाना चाहिए? यही सवाल कोर्ट में पूछा गया। कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये अगर ये कंफर्म हो गया ये फॉरेनर्स हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है, इनको क्यों रखना है देश में। अब दोस्तों, फॉरेनर हैं या नहीं ये कैसे पता चल रहा है? तो देखिए, बड़ा क्लियर है, हमारे यहाँ जो प्रोविजन है अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर है। यदि आप देखिए, असम के मुद्दे में असम एक्ट, असम एकॉर्ड्स है, तो उसके वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके अगर आपको समझाऊं तो बड़ा क्लियर मामला है। अगर आप 25 मार्च 1971 के बाद असम आए हैं तो आप इलीगल माइग्रेंट हैं और आपको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो थाउजेंड्स ऑफ बांग्लादेशी इंट्रूडर्स इस बीच में आए थे, इनको आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन तब होता है जब आप 1966 से 1971 के बीच में आए हो। दरअसल सिटीजनशिप एक्ट में असम एकॉर्ड्स के अंतर्गत सेक्शन 6A डाला गया, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 6A में दोस्तों अगर आप देखें तो पहला प्रोविजन है 6A क्लॉज 2, जो कहता है कि यदि आप 1 जनवरी 1966 के पहले आए हैं, तो उसके पहले आए हैं तो आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1966 और 1971 के बीच में आए हो तो उस केस में बड़ा क्लियर है, अगर आप 24 मार्च 1971 के पहले और 1966 के बीच आए थे
तो आपको एक फॉरेनर की तरह पकड़ा जाएगा। आप पकड़े गए तो आप एक फॉरेनर हैं। आप मतलब अगर ट्रिब्यूनल ने पकड़ा, ट्रिब्यूनल ने फैसला ले लिया एक बार कि हाँ आप फॉरेनर हैं, तो आप फॉरेनर हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है, आप 60 दिन के अंदर अंदर जाके FRRO, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है फॉरेनर के लिए, वहां पे अगर आप रजिस्टर करवा लिए विदिन 60 डेज, तो आपको 10 साल बाद नागरिकता मिल जाएगी। सारे अधिकार इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स 10 साल बाद मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपको कभी भी नागरिकता नहीं मिलेगी और आपको भी फिर इन्हीं डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। अब दोस्तों इस प्रकार के डिटेंशन सेंटर तो असम में बना लिए गए हैं और हजारों की तादाद में वो लोग हैं जो NRC में जिनका नाम भी नहीं है। लेकिन सवाल उठ रहा है, इनको भेजा ही नहीं जा रहा। ये असम में इसी प्रकार के डिटेंशन सेंटर में रहे जा रहे हैं। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को कहा कि देखिए आप डिपोटेशन करते ही नहीं है। और असम सरकार ने कहा हम कैसे करें, हमें मालूम ही नहीं इनको बांग्लादेश में कहां भेजना है, इनका एड्रेस ही नहीं है हमारे पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बड़ा ही सख्त रवैया दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये व्हाई शुड दिस बी योर कंसर्न, ये हमारा कंसर्न ही नहीं है, ये हमारा सोचने का मामला ही नहीं है। आपको तो इनको फॉरेन कंट्री के कैपिटल में डिपोर्ट कर देना है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको लीजिए ढाका पहुंचा दीजिए। कोर्ट ने कहा कि आप कोई मुहूर्त निकाल रहे हैं, मुहूर्त निकाल के भेजेंगे। एक बार आपने किसी भी व्यक्ति को फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है उसको उसके देश भेजा जाए। दोस्तों यहां पे कोर्ट ने यह भी कहा कि यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको आर्टिकल 21 को रिस्पेक्ट करना होगा। आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ। ये इंडियन सिटीजन फॉरेनर सबके ऊपर है, सबको मिलता है। तो आप इनको जब इस प्रकार से इनडेफिनेटली डिटेन करके रखते हैं तो आप उनसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड जो पर्सनल लिबर्टी है वो सब आप उनसे छीन ले रहे हैं। तो ये गलत है। तो इसलिए उनके भी हित के लिए ये आवश्यक है कि इनको उनके देश भेज दिया जाए। और कोर्ट ने यही कहा कि आप अब तक आपने कितने को डिपोर्ट किया जरा बताइए, क्यों नहीं आप डिपोर्ट कर पा रहे हैं। और इसके बाद टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने असम को डायरेक्ट किया कि 2 हफ्ते में ये जो 63 पर्सन्स हैं, 63 लोग हैं जिनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, विद इन 2 वीक्स इनको ढाका भेज दीजिए। अब दोस्तों देखना होगा, कोर्ट आखिरकार कह तो दिया है कोर्ट ने, अब क्या होगा, असम सरकार क्या करेगी, भारत सरकार क्या करेगी। क्योंकि जो ट्रंप ने किया है उसके बाद एक बात तो क्लियर है, इलीगल माइग्रेंट्स को उनके देश भेजने पे जो ग्लोबल आउटरीच होता था अब वो पहले जैसा नहीं होगा, पहले की तुलना में कम होगा। तो इनको विदेश भेजना भी, इनको इनके देश भेजना भी आसान होने वाला है, पहले की तरह कठिन नहीं होने वाला कि बाकी देश कह रहे हैं गलत हो रहा है, ह्यूमन राइट्स क्या होगा। अभी तो दोस्तों ये इन ट्रेंड है, जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको उनके देश भेजना जाना, दिस इज इन ट्रेंड। तो कोई कुछ कह तो ज्यादा सकता नहीं है। तो ये सही समय है, चाहे अगर सरकार चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। तो देखते हैं सरकार क्या करती है, नजर इस पर पैनी बनी रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए आप लोगों के लिए हम 7 फरवरी से अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए, केवल 11,999 में है, जो कि प्रीलिम्स स्पेशल बैच है। दोस्तों ये आखिरी बैच है प्रीलिम्स 2025 के लिए। ये एक क्रैश कोर्स बैच है जिसमें प्रीलिम्स के पहले आपको पूर्ण रूप से हम तैयार करवा देंगे। नोट्स भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, थ्योरी भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, लाइव क्लासेस भी होंगे, डाउट रिजोल्यूशन भी होगा, यानी आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आप निश्चिंत होके जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 ताकि आपको डिस्काउंट मिले। बाकी हमारे कई बैचेस हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2026 के लिए बैचेस हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, और इंग्लिश में फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप जल्दी से जाएं, जाके अनअकैडमी एनरोलमेंट लें यूजिंग द कोड KC10 ताकि आपको डिस्काउंट मिले। और इसमें आपको कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीशन टाइमली मैनर में और बैच के थ्रू, ताकि आप प्रॉपर तैयारी करें, पूर्ण रूप से आप एग्जाम रेडी हो जाएं बिफोर द एग्जाम। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। बाकी आपके लिए अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, आप जरा तारीख यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 9 फरवरी को है। आप GS पेपर का मॉक टेस्ट 9:30 से 11:30 और CSAT 2:30 से 4:30 के बीच में जरूर दें। आप देख सकते हैं टॉप 10 रैंकर्स को फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 1 महीने के लिए मिलेगी, टॉप 30 रैंकर्स को फ्री CSAT टेस्ट सीरीज 1 महीने के लिए मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10।